हेलो गाइस, आज मैं उषा प्रियवदा की वापसी कहानी का कथानक संक्षिप्त में लिखने को बताऊंगी, जो कि आपके एमए सेकेंड सेमेस्टर में दिया गया है। तो अक्सर एग्जामों में उषा प्रियवदा की कहानी का संक्षिप्त परिचय देने को कहता है आता है। तो आइए देखते कहानी। वापसी कहानी उषा प्रियवदा की कहानी एक प्रतिनिधि कहानी है। कहानी के नायक गजाधर बाबू रानीपुर नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन मास्टर पद से अवकाश पाने के पश्चात घर लौटते हैं। उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि उनके पहुंचते ही उनकी पत्नी, पुत्र पुत्री एवं पुत्रवधू अत्यंत प्रसन्न होंगे, किंतु उनके पहुंचते ही घर के लोगों की दिनचर्या रुक जाती है। उन्हें लगता है कि वह अपने घर में अब नहीं है। कहानी मूलतः मनोवैज्ञानिक कहानी कला के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा इस प्रकार है। कथानक वापसी कहानी का कथानक एक अति सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, जिसमें कहानी के नायक गजाधर बाबू एक छोटे से रेलवे स्टेशन मास्टर रानीपुर के स्टेशन मास्टर हैं। पूरे जीवन अपने परिवार से अकेले रहकर परिवार के भरण पोषण के लिए नौकरी करते हैं। आज रिटायर होकर अपने घर जाने की खुशी उन्हें है, किंतु यहाँ के वातावरण व नौकर गणेशी के लगाव के कारण गजाधर बाबू को जाने का गम भी है। गजाधर बाबू अपने घर पहुंचते ही कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य होने के बाद गजाधर बाबू अपने घर में अधिक दिन ठहरे मेहमान की तरह घर वालों को लगने लगते हैं। पुत्री बसंती का मुंह फूलना, पुत्र नरेंद्र मित्रों के आवभगत करने में असुविधा, पुत्रवधू को गृह कार्य में लगाने से उनकी अप्रसन्नता और परिवार के लिए दिन भर खटते मरते काम करती पति पत्नी के प्रति उदासीन भाव गजाधर बाबू को अपने अकेलेपन के जीवन की याद ताजा करते हैं। वहाँ पराई भी अपने को भी अपनों की भांति व्यवहार करते थे। इससे खिन्न होकर अपने को परिवार का बोझ समझकर, यद्यपि वह समझकर चले जाने का फैसला लेते हैं, मतलब हमने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया तो समझकर, यद्यपि वह स्वयं ही परिवार का भरण पोषण करने वाले परिवार के एकमात्र सदस्य हैं, फिर भी रानीपुर वापस जाने का निर्णय करते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, मुझे सेठ राजीमल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैं ही मना कर दिया था। यह कहकर वे अपनी पत्नी को अपने साथ ले चलने का प्रस्ताव करते हैं, किंतु पत्नी पारिवारिक व्यस्त की बात कहकर अपने पति के साथ चलने से इनकार कर देती है। किंतु गजाधर बाबू अकेले ही फिर अपने घर से वापस चले जाते हैं। उनके जाते ही घर के सभी लोग राहत महसूस करते हैं और पूर्व की भांति कार्य में लग जाते हैं। पूरे जीवन साथ रहने के लिए विवाहित पत्नी भी पारिवारिक स्थिति के कारण को उठती है, अरे नरेंद्र बाबू जी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। चरित्र चित्रण। उषा प्रियवदा की कहानी वापसी के मुख्य नायक गजाधर बाबू हैं, जो कि अति सामान्य जीवन यापन करने वाले रेलवे स्टेशन मास्टर हैं। इस कहानी में उनके संपूर्ण जीवन के संघर्ष का कथा का चित्रण है। पूरी जीवन अपने परिवार को सुख सुविधा व पढ़ाई लिखाई के अच्छे साधन के लिए
वे परिवार को शहर में मकान बनवाकर रखना और स्वयं छोटे स्टेशन में पूरी नौकरी व्यतीत करके धन परिवार में लगाते रहे तथा रिटायरी होने पर परिवार के साथ रहने की खुशी व जाने पर परिवार का उनके प्रति अपेक्षित व्यवहार न मिलना उनके जीवन की विडंबना को दर्शाता है। कहानी में गजाधर बाबू के परिवार के सदस्य उन उनकी पुत्री बसंती, पुत्र नरेंद्र और पुत्र वधु उनके घर आ जाने से अपनी स्वतंत्रता को बाधित महसूस करते हैं और गजाधर बाबू के पुनः वापस चले जाने पर अति प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनकी पत्नी के साथ न होने के कारण परिवार की गृहस्थी को जिम्मेदारियों से इतनी व्यस्त है कि वह अपने रिटायर पति का ख्याल नहीं रखती है। वापस गजाधर बाबू को नौकरी में जाते समय उनके द्वारा साथ चलने से प्रस्ताव को ठुकरा देती है। कहानी में अति छोटा पात्र गजाधर बाबू का नौकरी के समय का नौकर गणेशी भाव गरिमा से ओतप्रोत है। गजाधर बाबू के रिटायर होने के बाद उनके चले जाने का दुख उसे है। कहानी का संपूर्ण चित्र समय के अनुसार ढलते प्रतीत होता है। संवादों का कथोपकथन। कहानी के संवाद अत्यंत सरल व सहज बोधगम्य, भाव अनुकूल तथा परिस्थिति अनुकूल है। गजाधर बाबू के रिटायरमेंट के समय गणेशी का गजाधर बाबू के प्रति यह कथन गणेश के प्रेम का प्रदर्शन करता है। घरवाली ने साथ में कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहाँ बाबूजी को पसंद थे, अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। कभी कभी हम लोगों की खबर लेते रहिएगा। कहानी में पिता पुत्र वधू और पति पत्नी के संवादों में परंपरा का त्याग और आधुनिकता का सजीव दर्शन होता है। पिता को हताश निराश परिवार का पिता को अपेक्षित आदर न मिलना इस कहानी के संवादों में दृष्टिगत होता है। इस कहानी के संवादों में नई और पुरानी पीढ़ियों का संघर्ष, अवकाश प्राप्त व्यक्ति की अपने ही लोगों द्वारा अपेक्षा तथा पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव सर्वत्र दिखाई पड़ता है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।